how to create IndusInd Bank net banking. हाउ टू क्रिएट इंडसइंड बैंक नेट बैंकिंग पासवर्ड। जी हाँ, इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कैसे आप इंडसइंड बैंक का नेट बैंकिंग क्रिएट कर सकते हो, मतलब नेट बैंकिंग का पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद नेट बैंकिंग के अंदर जो जो काम होता है सब कुछ आप कर सकते हो। तो कैसे सब कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इंडसइंड बैंक के बारे में स्पेशली। तो इंडसइंड बैंक का नेट बैंकिंग क्रिएट करने के लिए आप जो भी यूज़ करते हो, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, जो भी आप यूज़ करते हो उसका जो भी ब्राउजर है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर या फिर क्रोम ब्राउजर या फिर फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हो उस ब्राउजर को ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऊपर सर्च करें इंडस नेट। तो इंडस नेट आप जब भी सर्च करते हो, इंडस नेट जब भी आप सर्च करते हो तो इंडस नेट डॉट इंडसइंड लिखा होगा, इस पर आपको करना है क्लिक। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडस नेट डॉट इंडसइंड, ये सब इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का अगर बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको पता चलेगा, इस पर लिखा होगा www.indusInd.com। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो या फिर अगर आप वेबसाइट पर लॉगिन करो तो आप ठीक तरह से देख लीजिए कि ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर कोई भी फ्रॉड का वेबसाइट है। उसके बाद इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे नीचे जाएगा कंटिन्यू टू इंडस नेट। तो इंडस नेट पे जब भी आप क्लिक करते हो नेक्स्ट स्टेप पे कुछ बेसिक से डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन यूजिंग पासवर्ड पर अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसे बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर आप क्लिक तो लॉगिन यूजिंग इंडस मोबाइल तो आपको कुछ ऐसा बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, फिर जब आपने अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया था, अगर किया था तो आप लोगों के लिए ये बताता हूँ कि जब आपने अकाउंट ओपन किया था तब आपने एक यूज़र आईडी सेट किया था, एक पासवर्ड भी सेट किया था, वही यूज़र आईडी पासवर्ड भी इस पर डालना होगा, उसके बाद ही इस पर लॉगिन कर सकते। अगर आपको याद नहीं कि पासवर्ड क्या था और यूज़र आईडी क्या था तो आप फॉरगेट यूज़र नेम पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद उस पर बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर चले दे रहे थे। तो जब भी आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे बेसिक से डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ऊपर लिखा होगा अकाउंट नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई भी एक चीज़ चलेगा। डेट ऑफ बर्थ देना होगा एज पर बैंक रिकॉर्ड, मतलब बैंक के अंदर जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने प्रोवाइड किया था वही डेट ऑफ बर्थ इस पर देना होगा। जब भी आप इस पर डिटेल्स सबमिट कर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो आप एक OTP आएगा, जिस OTP को आपको डालना होगा। डालने के बाद ही आपका यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा एज ए SMS और ईमेल पे, मतलब जो भी ईमेल आईडी आपका बैंक के साथ लिंक उस ईमेल आईडी पे मिलाएगा, उस मेल पे ही आपका यूज़र आईडी आएगा, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे ही आपका यूज़र आईडी मिल जाएगा। तो जब भी आप यूज़र आईडी मिलते हो तब आप बैक आने के बाद आपको करना है लॉगिन। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। जब भी आपको यूज़र मिलते हैं तब आपको इस पर लॉगिन करना है और पासवर्ड भी देना है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड आप फॉरगेट भी कर सकते हो। तो लॉगिन यूजिंग पासवर्ड के बारे में मैं और एक वीडियो बना दूंगा, तो तब तक वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लॉगिन यूजिंग इंडस मोबाइल के थ्रू आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन यूजिंग पासवर्ड के बारे में दूसरा एक वीडियो आएगा, इस वीडियो पर अगर बात होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लॉगिन यूजिंग पासवर्ड मोबाइल पे इंडस मोबाइल पे क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी मांगा जाएगा, तो आपका जो यूज़र आईडी है वो दे दीजिए। चलिए मेरा यूज़र आईडी दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। सो यूज़र आईडी देने के बाद साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो इंडस मोबाइल का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे एक रिक्वेस्ट आएगा। देख सकते हैं मेरे अगर ऑलरेडी रिक्वेस्ट होगा, इस रिक्वेस्ट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। अगर मैं अप्रूव करता हूँ तो ही उस पर मैं लॉगिन कर सकता हूँ, और अगर मैं अप्रूव नहीं करता हूँ तो लॉगिन नहीं कर सकता। तो देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद अप्रूव देख सकते हो गया है ऑलरेडी, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। उसके बाद इस पेज पे आने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरव्यू आएगा जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, आंसर 3 सीक्रेट क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस, मतलब टोटल जो क्वेश्चंस है इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। कोई भी 3 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। तो इस 3 क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको लिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है। तो चलिए 3 क्वेश्चंस का आंसर देते थे। तो सबसे पहला का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फर्स्ट नेम। तो बेस्ट फ्रेंड्स का फर्स्ट नेम क्या है देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इज व्हाट सिटी इज योर वैकेशन होम, तो ये भी इस पर देना होगा। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, तो ये भी देना होगा। मतलब 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए आंसर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहता है आखिर में।
तो देख सकते हैं। और एक चीज़ इस पर बता दूँ तो राइट साइड पे देख सकते हैं चेंज क्वेश्चन का ऑप्शन है। मतलब जो क्वेश्चन इस पर टोटल 3 क्वेश्चन शो हुए हैं, अगर आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो, मतलब दूसरा अगर चाहते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी आप ले सकते हो। तो मेरे केस पे मैं चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद देख सकते हो मेरे जो क्वेश्चन है वो चेंज हो चुके हैं। तो इस पर अभी आप क्वेश्चन आया कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ योर फर्स्ट मैनेजर, तो ये सभी आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट डिड यू मीट योर स्पाउस फॉर फर्स्ट टाइम, ये भी आप चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएगा व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ योर ओल्डेस्ट नेफ्यू, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मतलब जो भी क्वेश्चन आपको पसंद आए वही क्वेश्चन इस पर सेलेक्ट कर सकते हो और आप उसका आंसर्स कर सकते हो। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका टोटल 3 क्वेश्चन को आंसर करना है, कोई भी 3 क्वेश्चन आप आंसर करोगे तो भी चलेगा। चलिए 3 क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं कि क्या आता है आखिर में। ओके सर, जो क्वेश्चन था टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर मैं कर दिया। करने के बाद इस पर जो टिक का बॉक्स है आई कन्फर्म दैट आई विल मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी ऑफ द आंसर्स प्रोवाइडेड if I let me another person have knowledge my security questions answer or in the net user ID password I shall be liable for any issues of confidence asking for it, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आप पढ़ सकते हो तो भी नहीं भी पढ़ सकते हो। उसके बाद सिक्योर OTP पे क्लिक करना होगा। तो इस पर जब भी क्लिक करते हो नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ऐसा आएगा आंसर सुटेबल, इस पर लिखा था आंसर रिपीटेड, मतलब एक आंसर आप 2 जगह पे नहीं दे सकते। मतलब पहले आपने जो आंसर दिया था, जो आंसर आपने प्रोवाइड किया था पहले क्वेश्चन पे, वो सेम ही आंसर आप दूसरे क्वेश्चन पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग आपको आंसर देना होगा। इसलिए मेरा केस में क्या हुआ कि मेरा जो आंसर्स था वो सेम में प्रोवाइड कर दिया था, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया था, मतलब फिर से डालना बोला था। तो मैं ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम फिर भी दूसरा डाल दिया, मतलब जो मैंने पहले डाला था वो हाइड कर दिया और नेक्स्ट डाल दिया। टोटल मतलब जो क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे टोटल 3 क्वेश्चंस, 3 का आंसर अलग होता, मतलब 3 क्वेश्चंस का 3 डिफरेंट आंसर होना चाहिए। सिक्योर नाव पे क्लिक करना होगा। सिक्योर नाव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक OTP आएगा, जिस OTP को आपको डालना है इस जगह पे। तो इस पर रेफरेंस नंबर पे शो जाएगा, तो रेफरेंस नंबर भी आप चेक कर सकते हो और इस पर डाल सकते हो। तो जैसे रेफरेंस नंबर आप डालिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। चलिए OTP डाल देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। सो जो OTP जो था वो मैं डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे जब भी क्लिक करते हो नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ऐसा सीन आएगा कि जो मेरा जो आंसर्स था वो आंसर सक्सेसफुल हो जाएगा और इस पर आपका जो यूज़र ID है, मतलब जो पासवर्ड फॉरगेट है, वो आप कर सकते हो और आपका हो जाएगा। तो मेरा केस पे हो चुका है। और इसके बाद लिख सकते हैं इस पर कंटिन्यू जो कन्फर्म और एक्सेप्ट ऐसा कुछ लिखा होगा, मतलब वो रिक्वेस्ट टू काइंडली चेक एक्सेप्ट प्रोवाइडेड, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन से आप इस पर पढ़ सकते हो और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस पर एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है वो यहाँ पे दिखा जाएगा। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ आता है आखिर में। तो तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे स्किप मत करिए। बस नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ऐसा है, मतलब इसका जो इंटरफेस आप इस पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और इस साइट पे आपका जो डिटेल्स सब कुछ हो जाएगा, अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, सर्विस रिक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, कस्टमर सर्विस और ऑनलाइन प्रेफरेंस ऑफर्स, ऐसा कुछ शो जाएगा। इसके अंदर व्हाट्सएप बैंकिंग भी अवेलेबल है, जो ऊपर शो हो रहा होगा। और 3 ट्रांजेक्शन डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, बैलेंस डिटेल्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये सब कुछ शो हो जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, अगर आप नहीं चाहते हो तो ऐसा कुछ सीन आएगा। मतलब आशा करते हैं इस वीडियो को आपको पसंद आए, जो मैं बताया, जो मैं देखा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हो तो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर द वीडियो।